10 में से सिर्फ 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अगर आईआईटी कर लूंगा या नीट कर लूंगा ना तो ही मैं सक्सेसफुल माना जाऊंगा। नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। इस वीडियो के बाद है ना आपको कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो ना एक तरीके से कॉमर्स के एनसाइक्लोपीडिया होने वाली है। कॉमर्स के रिगार्डिंग ए से लेके जेड तक सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस बच्चे को कॉमर्स लेनी चाहिए, किस बच्चे को कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए, कॉमर्स लेने के क्या क्या फायदे हैं, कॉमर्स लेने के क्या क्या नुकसान है। आपके मन में जितने भी डाउट चल रहे हैं ना, सारे के सारे डाउट मैं एक एक करके ना सारे क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को ना चाहे 2x पे देखना चाहे 3x पे देखना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि सारी चीजें ना आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो को मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स आपको क्यों लेनी चाहिए, कॉमर्स लेने के क्या क्या फायदे हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स में आपके क्या क्या करियर ऑप्शन है, यानी कि कॉमर्स ले ली, कॉमर्स लेने के बाद आप लाइफ में कैसे कैसी जॉब कर सकते हो या किस टाइप का बिजनेस कर सकते हो या फिर किस प्रोफेशन में आप जा सकते हो। सारी चीजें मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा। और तीसरे पार्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि कॉमर्स लेने का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आपको कॉमर्स लेनी है, अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको ना कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो 10th में क्या होता था कि आपके पास है ना टोटल 5 मेन सब्जेक्ट होते थे और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता था, राइट। लेकिन 11th में क्या होगा कि आपके पास है ना 4 मेन सब्जेक्ट होंगे और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। अब ये 4 मेन सब्जेक्ट कौन से होंगे वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा ना वो होगा आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट, दूसरा होगा इकोनॉमिक्स, तीसरा होगा बिजनेस स्टडीज, चौथा होगा इंग्लिश। तो ये आपके क्या है, ये है आपके पहले 4 मेन सब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ है ना आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट जरूर होगा। देखो कुछ स्कूल में क्या होता है कि आपको 2 एडिशनल सब्जेक्ट दे देते हैं, कुछ स्कूल में क्या होता है आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपके पास है ना मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि जो 11th और 12th की जो परसेंटेज निकलती है ना वो आपके 500 में से निकलती है। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। तो ये आपके 4 मेन सब्जेक्ट हैं और एक आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट होगा जो कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, कुछ स्कूलों में फिक्स होता है कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे को यही एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन कुछ स्कूलों में क्या होता है कि आपके पास है ना 3-4 ऑप्शन होते हैं। आपको बोल देंगे कि भाई इन 3-4 सब्जेक्ट में से जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उन 4-5 ऑप्शन में से आपको कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया। 4 मेन सब्जेक्ट, एक एडिशनल सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना कौन कौन से सब्जेक्ट में किस टाइप की चीजें पढ़ाई जाएंगी। देखो क्या होता ना, अभी तक आपने ये सब्जेक्ट आज से पहले कभी पढ़े ही नहीं, राइट। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने एसएसटी के अंदर, लेकिन अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आप लाइफ में पहली बार पढ़ोगे। तो मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो क्या होता है ना, कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो मतलब हमने आज से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा, राइट। साइंस में हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि भाई साइंस की स्ट्रीम में हमें ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन कॉमर्स में हम आइडिया लगा नहीं सकते। तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो जो आपका अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। जो बेसिकली अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट होता है ना, ये आपको ये पढ़ाते हैं इसके अंदर कि आपको अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। जैसे आपके बैंक अकाउंट हो गए या फिर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करते हैं, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। डेबिट के बारे में, डेबिट का मतलब क्या होता है, जब भी आपके खाते से पैसे कटते हैं ना उसको डेबिट बोलते हैं। दूसरा होगा क्रेडिट के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्रेडिट क्या होता है, डेबिट का उल्टा होता है। डेबिट में पैसे कटते हैं, क्रेडिट में आपके जो पैसे आते हैं उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर है ना पूरी कंपनी का जो रिकॉर्ड है, कितने पैसे आए कितने पैसे जा रहे हैं, वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना वो कैसे रखना है वो आपको इस अकाउंट वाले सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। अब देखो मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना इसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ना हिसाब किताब रखना है कि भाई कंपनी में कितने पैसे आए, कंपनी को लॉस हुआ, फायदा हुआ, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मैनेज करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे जिसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन से डरते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। अब देखो इस सब्जेक्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री या इस टाइप की चीजें नहीं आएंगी, लेकिन इसके अंदर आपका बेसिक मैथ जरूर होगा जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज निकालना, ये जो बेसिक चीजें होती है ना ये सारी की सारी आपके इस सब्जेक्ट के अंदर यूज होंगी। अब इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है आपका इकोनॉमिक्स, जो कि आप ऑलरेडी 10th क्लास में थोड़ी बहुत एसएसटी के अंदर पढ़ चुके हो। लेकिन मैं आपको पहले वार्निंग दे देता हूं, ये वो इकोनॉमिक्स नहीं है जो आप 10th में पढ़े हो, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स थोड़ी सी मतलब नेक्स्ट लेवल वाली इकोनॉमिक्स है। 11th की इकोनॉमिक्स और 10th की इकोनॉमिक्स में दिन रात का फर्क है, ये मैं पहले बता देता हूं। हाँ कुछ चीजें सेम होंगी, ऑब्वियस बात है, सेम सब्जेक्ट है तो थोड़ी बहुत चीजें सेम देखने को मिलेंगी, लेकिन दिन रात का फर्क है, ये मैं पहले वार्निंग दे देता हूं कि 11th की इकोनॉमिक्स 10th की इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हार्ड है। तो एक बार है ना आइडिया लगा लेना कि भाई 10th में जो इकोनॉमिक्स थी वो आपको कैसी लगती थी, क्या वो आपको ईजी लगती थी, मुश्किल लगती थी, वो आप अपने हिसाब से ना देख लेना। लेकिन मैं ये जरूर बता देता हूं कि जो 10th की इकोनॉमिक्स थी ना उससे 3 गुना ज्यादा मुश्किल आपकी 11th की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहली चीज आपको पढ़ाई जाएगी ना वो होगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जीडीपी, राइट, जीडीपी के बारे में पढ़ाया जाएगा, बजट, यस, इंडिया का जो बजट निकलता है ना कि भाई हर साल जो हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस टाइम पे कौन है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर साल इंडिया का एक बजट बनाते हैं, ठीक है। उस बजट के बारे में आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा कि भाई डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स किस तरीके से रोल प्ले करती है, ये सारी चीजें आपको इस इकोनॉमिक वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाएंगी। क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा और मेन सब्जेक्ट आता है दैट इज बिजनेस स्टडीज। ये भी आपके लिए नया है, लेकिन नाम से पता चल रहा है बिजनेस स्टडीज, बिजनेस यानी कि इसके अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा कि भाई एक बिजनेस को हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर ना आपको बहुत सारी जो केस स्टडीज होती है ना वो पढ़ाई जाएंगी कि भाई कोई भी कंपनी का ना एक एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ले लिया जोमेटो, ठीक है। जोमेटो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सारा इसमें पढ़ाएंगे कि भाई जोमेटो ने अपना बिजनेस किस तरीके से ग्रो किया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो जोमेटो के लिए पॉजिटिव रही, कौन कौन सी चीजें उनके लिए नेगेटिव रही। ये सारी चीजें ना आपको इस बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी मैं बता देता हूं। इसमें आपको स्टार्टअप पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टार्टअप क्या होती है, जो नई कंपनियां बनती है ना उसको स्टार्टअप बोलते हैं, ठीक है। एक नई कंपनी को कैसे ग्रो करना है, नई कंपनी कैसे बनानी है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्रांडिंग पढ़ाई जाएगी। ब्रांडिंग क्या होती है कि भाई एक कंपनी को ब्रांड कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं लिवाइस का एग्जांपल ले लेता हूं। लिवाइस क्या बनाती है, लिवाइस आपकी जींस वगैरह बनाती है, ठीक है। अब मान लो मैं एक जींस लेता हूं 500 रुपए की, लेकिन उसी 500 रुपए की जींस के ऊपर अगर मैं लिवाइस का टैग लगा दूं ना तो वही जींस आपके 2500 रुपए में बिक जाएगी। क्यों, देखो चीज वो सेम है लेकिन उस पे अब लिवाइस की ब्रांडिंग आ गई। अब ब्रांडिंग किस तरीके से की जाती है, सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी कि भाई एक 500 रुपए वाली चीज को 2500 रुपए यानी कि 5 गुना प्राइस पे सेम चीज को 5 गुना करके कैसे आप बेच सकते हो, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसके अंदर आपको मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी कि भाई एक ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है। ये सारी चीजें ना आपको बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाएंगे। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। अब इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन जो पांचवा सब्जेक्ट है ना, जो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स विद मैथ ले लेते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे 10th में आपके पास दो टाइप की मैथ होती है, एक होता है बेसिक मैथ, एक होता है आपका स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है। अगर आपके पास 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ थी ना तो आप बहुत ही इजीली, बहुत ही प्यार से ना कॉमर्स विद मैथ ले पाओगे। यस, आपका जो पांचवा एडिशनल सब्जेक्ट होगा ना वो आपका मैथ होगा। क्लियर एवरीवन। लेकिन देखो मैथ लेने के फायदे भी हैं, मैथ लेने के नुकसान भी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि देखो मैथ वाला जो सब्जेक्ट है ना, अब देखो जैसे 10th में आपके पास क्या एडिशनल सब्जेक्ट था, आपके पास फॉर एग्जांपल मान लेता हूं आईटी था। तो आईटी जो है ना वो कंपेयर टू मैथ बहुत ज्यादा इजी है, राइट। मान के चलो आपका अगर एडिशनल सब्जेक्ट उतना मुश्किल होता जितना मैथ मुश्किल है तो आपकी बैंड नहीं बच जाती। आईटी के पेपर में आपने एक दिन तैयारी करके, आपने अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ले लिए होंगे, लेकिन मैथ में क्या आप एक दिन में पूरी रिवीजन कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो मैथ को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लेने के नुकसान है ना, तो उसके फायदे भी हैं। फायदे क्या है, देखो अगर आप मैथ को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो ना तो बेसी बात है आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, लेकिन मैथ को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लेने से ना आपके जो करियर ऑप्शन है ना वो भी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज्यादा ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा करियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना, वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो टेंशन मत लेना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप मैथ को एज ए एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो ना तो आपको क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताने भूल गया, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास 10th में स्टैंडर्ड मैथ था ना तो आप बहुत ही इजीली कॉमर्स विद मैथ ले पाओगे, लेकिन अगर आपके पास 10th में बेसिक मैथ था तो क्या आपको मैथ मिलेगी? यस, मिल सकती है, लेकिन यहां पे ना ध्यान से सुनना। देखो मैं जो चीज बताने वाला हूं ये चीज वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास 10th क्लास में बेसिक मैथ थी ना तो आप कॉमर्स विद मैथ ले पाओगे, लेकिन जो आपको मैथ मिलेगी ना 11th क्लास में कॉमर्स के साथ जो मैथ मिलेगी वो आपकी नॉर्मल मैथ नहीं होगी। 11th क्लास के अंदर जो मैथ मिलती है ना वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी नॉर्मल मैथ। जो नॉर्मल मैथ है ना ये किन बच्चों को मिलती है, जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ था, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बेसिक मैथ था ना तो आपको मैथ मिलेगी, लेकिन आपको नॉर्मल मैथ नहीं मिलेगी। आपको जो मैथ मिलेगी ना कॉमर्स विद मैथ में जो मैथ मिलेगी वो आपकी एप्लाइड मैथ होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो चाहे आपके पास बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आप कॉमर्स विद मैथ ले पाओगे। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ थी ना तो आपको जो मैथ मिलेगी वो आपको नॉर्मल मिलेगी। अब नॉर्मल मैथ का मतलब क्या होता है कि आप वही सेम मैथ पढ़ोगे जो कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेसिक मैथ है तो आप थोड़ी सी इजी लेवल की मैथ पढ़ोगे जिसको हम
अप्लाइड मैथ बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर आप 11th क्लास के अंदर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो ना, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, कॉमर्स विद मैथ में क्या होता है, अगर आपने बेसिक मैथ ले रखा है तो आप कॉमर्स विद मैथ ले पाओगे नहीं ले पाओगे, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो ना, तो आप क्या क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखो यार, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम IIT का एग्जाम क्रैक करेंगे या फिर नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे ना, तो ही हमारी अच्छी सैलरी लगेगी। क्योंकि ना बहुत सारे लोगों ने ना अफवाह उड़ा रखी है कि IIT वालों के ना 2-2 करोड़ के पैकेज लगते हैं, 3-3 करोड़ के पैकेज लगते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, हर साल है ना 10,000 बच्चों का एडमिशन IIT के अंदर होता है, और वो जो 2 करोड़ का पैकेज है ना, वो पता है कितने बच्चों का लगता है? 10,000 में से सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं हर साल जिनका 2 करोड़ का पैकेज लगता है। बाकी के बचे हुए 9,998 जो बच्चे हैं ना, उनका 2 करोड़ का पैकेज नहीं लगता। उनका जो पैकेज है ना, वो मतलब एवरेज ही रहता है। ये मान के चलो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 30 से 40 लाख का पैकेज लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 50 से 60 का लगता है। लेकिन जो 2 करोड़ का पैकेज है ना, जो आप ये सोचते हो यार 2 करोड़ साल में मैं 2 करोड़ कमाऊंगा, वो 10,000 में से सिर्फ 2 बच्चे कमा पाते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं कमाते। ये 2 करोड़ का पैकेज है ना, उनको फॉरेन कंपनी देती है। और मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, इंडिया में 2 करोड़ की सैलरी होना और अमेरिका में 2 करोड़ की सैलरी होना, दोनों की वैल्यू अलग है। अमेरिका के 2 करोड़ रुपए इंडिया के सिर्फ 50 लाख रुपए के बराबर है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर आप इंडिया में रह के ये मान लो 60 लाख रुपए कमा रहे हो ना साल की, यानी कि महीने के अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हो, और अगर आप अमेरिका के अंदर 2 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो आप इंडिया में ज्यादा अमीर हो। ये चीज लोग समझते ही नहीं है। तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि आप IIT करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, या फिर आप डॉक्टर बनोगे तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो CA है, जिन्होंने कॉमर्स लेके CA किया है, और वो बहुत ही बड़े प्यार से ना, बहुत ही बड़े प्यार से महीने के 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। और वहीं पे मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ली थी, और वो महीने का 30,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। मतलब 30,000 रुपए महीने का मतलब दिन का वो 1,000 रुपए भी नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे स्ट्रीम का कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, अगर तुम मेहनत करोगे तो यार तुम, ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो तुम पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर तुम मेहनती नहीं हो, फिर तो चाहे तुम साइंस ले लो, चाहे तुम ह्यूमैनिटीज ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारा बेड़ा गर्क होना है। अगर मेहनत करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्ट्रीम है, मेहनत नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी स्ट्रीम हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क होना है। सीधी सी बात है, अगर मेहनत करोगे तो लाइफ सेट है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क है। और मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप कॉमर्स लोगे तो ही आप ज्यादा पैसा बना पाओगे। रेशो सेम है। साइंस में मैंने आपको क्या रेशो बताई थी? 10,000 में से 2 बच्चों का साल का 2 करोड़ का पैकेज लगता है। एंड वही सेम रेशो कॉमर्स के अंदर है। हर साल कॉमर्स में भी 2 करोड़ का पैकेज लगता है, लेकिन 10,000 में से सिर्फ 2 बच्चों का लगता है। तो अब मैं आपको ना कॉमर्स टीम के जो सबसे फेमस करियर ऑप्शन है ना, उनके बारे में बताता हूं। तो देखो यार, कॉमर्स के अंदर है ना, जो सबसे फेमस करियर ऑप्शन है वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने आसपास के लोगों में एक चीज नोटिस की होगी कि जो बच्चा कॉमर्स लेता है ना, वो मोस्टली ये सोचता है कि यार उसको ना CA बनना है। उसके माइंड में ये चलता है कि यार अगर मैं CA बन जाऊंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो अब मैं आपको ना CA की सच्चाई बताता हूं। देखो यार, नो डाउट CA एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और रेपुटेड जॉब है, ठीक है, नो डाउट एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, और ये सच में है भी, ठीक है। अगर आप CA बन जाते हो ना, वैसे एक मैं आपको ये भी बता देता हूं डिस्क्लेमर के साथ कि CA बनना आसान नहीं है। CA बनने में ना बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो आप ना अपने पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर चलना कि भाई अगर मेरे को कॉमर्स लेनी है और मेरे को अगर CA बनना है तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा पेशेंस लगेंगे और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप CA बन जाते हो ना, तो ये मान के चलो सच में आपकी जो लाइफ है ना, वो सच में सेट हो जाती है। ये मान के चलो आप मिनिमम महीने का 1 लाख रुपए बड़े प्यार से कमा लोगे। ये मैंने आपको मिनिमम सैलरी बताई है, और बाकी यार CA की जो सैलरी है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो करोड़ों में भी जाती है, ठीक है। तो यस, CA एक बहुत ही रेपुटेड एंड रिस्पेक्टेड जॉब है, जो कि आपको बढ़िया सैलरी भी दे देगी। लेकिन आप अपने माइंड में ये भी मान के चलना कि ये जो CA बनने का रास्ता है ना, ये इतना ईजी नहीं है। अपनी लाइफ में ना एक रूल हमेशा याद रखना, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेहनत। चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। तो कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे पहला और सबसे फेमस करियर ऑप्शन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जो कि बढ़िया सैलरी आपको दे सकता है, ठीक है। CA के अलावा आप CFA बन सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी बढ़िया जॉब है, इसमें भी बढ़िया सैलरी मिलती है। इसके अलावा आप CS बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी। अब देखो, कंपनी सेक्रेटरी वाली जो पोस्ट है ना, वो डिपेंड करती है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। अगर आप मान के चलो फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी में
कंपनी सेक्रेटरी हो तो ऑब्वियसली बात आपकी ज्यादा सैलरी होगी। अगर आप किसी स्टार्टअप में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे हो तो आपकी सैलरी कम होगी। और ये चीज है ना आपकी हर जॉब में अप्लाई होती है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम की हो। अगर आप मान लो गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो ऑब्वियसली बात आपकी ज्यादा सैलरी होगी, एंड वहीं पे आप किसी स्टार्टअप में या किसी छोटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो ऑब्वियसली बात आपकी कम सैलरी होगी। तो ये चीज है ना सारी प्रोफेशन में सारी स्ट्रीम पे अप्लाई होती है कि डिपेंड करता है किस कंपनी में किस पोस्ट पे हो। ठीक है, सेम पोस्ट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट सैलरी देती है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप छोटी कंपनी में सीएस हो तो कम सैलरी, बड़ी कंपनी में सीएस हो तो ज्यादा सैलरी, सिंपल सी बात है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस भी प्रोफेशन में जाओ, जिस भी स्ट्रीम में जाओ, जो भी आपको करना है उस चीज में ना आपको टॉप 1% में पहुंचना है, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो अगर आप सीएस बनोगे ना तो आपको हमेशा ये सोचना है कि यार मेरे को ना बड़ी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तब मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आप ऑब्वियसली बात है दुनिया जानती है लॉयर बन सकते हो। लॉयर तो भाई साहब एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कितना बड़ा है। ठीक है, आप लॉयर बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, मतलब इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कॉमर्स लेके आप ये जो लो वाली कैटेगरी है ना इसके अंदर भी आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद आप एक्चुअरी में जा सकते हो। ये जो एक्चुअरी वाली पोस्ट है ना भाई साहब इसमें ना मतलब पैसा तो अंधा पैसा है, मतलब समझ रहे हो, मतलब अंधा पैसा है। लेकिन इस प्रोफेशन में जाने के लिए ना आपके पास कॉमर्स विद मैथ होना जरूरी है। और मैं कौन से मैथ की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल मैथ की बात कर रहा हूं जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये जो प्रोफेशन है ये आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब कर सकते हो, जैसे आपका बैंक पीओ हो गया। ठीक है, या फिर बैंक का मैनेजर हो गया। इस टाइप की जो पोस्ट होती है ना ये भी आप कॉमर्स में जाके कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के भी रास्ते इसमें खुले हुए हैं। तो आप ये मत सोचना कि यार मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा तो ही मैं गवर्नमेंट जॉब में जा पाऊंगा, नहीं। आप कॉमर्स लेके भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। आप बैंक के क्लर्क बन सकते हो, बैंक में पीओ बन सकते हो, बैंक मैनेजर बन सकते हो। ये सारी टाइप की जो गवर्नमेंट जॉब है ना वो आप कॉमर्स लेके कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी दे सकते हो, मतलब लोगों को बता सकते हो कि यार आप अपना पैसा ना कहां पे इन्वेस्ट करो ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। इस टाइप की चीजें भी आप इसके अंदर कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आप इंश्योरेंस के कंसल्टेंट बन सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि यार आपको ना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको किस टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको एलआईसी की कौन सी वाली पॉलिसी लेनी चाहिए, आपको अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें आप ना लोगों को समझा सकते हो। अब इसके बाद जो 10वां प्रोफेशन है ना यार ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो सभी स्ट्रीम के अंदर एप्लीकेबल है। चाहे आपने साइंस स्ट्रीम ले रखी हो तो आप साइंस स्ट्रीम के टीचर बन सकते हो, अगर आपने कॉमर्स ले रखी तो कॉमर्स के अंदर टीचर बन पाओगे, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले रखी तो उसके अंदर टीचर बन सकते हो। तो ये जो प्रोफेशन है ना ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉमर्स लोगे तो ही आप कर पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो आप टीचर बन सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो देखो यार मैंने अपना कॉमर्स के जो सबसे फेमस और जो सबसे हाई पेइंग करियर ऑप्शन है ना वो सारे के सारे मैंने देखो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिए। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर तुम चाहते हो मैं इसी टाइप से आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज इन स्ट्रीम के बारे में बताऊं ना तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। देखो यार मुझे पता है अभी ना तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यार मैं साइंस स्ट्रीम चूज करूं, कॉमर्स चूज करूं या ह्यूमैनिटीज चूज करूं। ये जो सेम सिचुएशन है ना आज से कुछ साल पहले मैं भी इसी सेम सिचुएशन पे था और मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि क्या होता है ना, देखो ये जो डिसीजन है ना इस पे आपकी सच में आपकी जो लाइफ है ना वो डिपेंड करती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा तू ना साइंस स्ट्रीम ले ले, इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें ज्यादा करियर ऑप्शन है, और वो अपने पेरेंट्स की मान के ना साइंस ले लेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पेरेंट्स आपको गलत सलाह दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन इन द एंड जो फाइनल डिसीजन है ना वो आपका होना चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जो भी डिसीजन लो ना वो आप बिना किसी प्रेशर के लो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपके क्या इंटरेस्ट है, उनको ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है। एक और गलती बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका ना कोई 10th में ऑब्वियसली बात है बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, अब मान लो मैं जैसे गौरव हूं, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है साहिल नाम का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब साहिल ने ले ली साइंस स्ट्रीम और मेरा मन कर रहा है कॉमर्स लेने का, लेकिन क्या होगा ना मैं अपनी दोस्ती ना तोड़ने के चक्कर में मैं क्या करूंगा, मैं साहिल को बोलूंगा कि यार या तो तू कॉमर्स में आ जा या फिर मैं तेरे को देख के साइंस ले लेता हूं। ये चीज है ना आपको नहीं करनी है, आपको अपने करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है अपनी दोस्ती के कंपैरिजन में। देखो मैं आपको ना लाइफ की एक सच्चाई बताता हूं, मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप ना ऑब्वियस सी बात है 15-16 साल के बच्चे हो, आपको समझ नहीं आएगी। क्योंकि जब मैं 15-16 साल का तो मेरे को भी समझ नहीं आती थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी मेरा फर्ज है बताना, तुम समझो ना समझो वो बात की बात है, लेकिन मैं बता के जरूर जाऊंगा। लाइफ की एक सच्चाई है, ठीक है, ये बात गांठ मार लो अपने दिमाग के अंदर कि ये जो मैं बता रहा हूं ना ये गोल्डन वर्ड्स है। लाइफ में दोस्त आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन जो आपका करियर है ना वही आपको खाने के लिए देगा। कोई भी आपका दोस्त खाने के लिए नहीं देगा। आप अपने दोस्त को बोलोगे यार मेरे को भूख लगी हुई है, कुछ दे दे, मेरे को पैसे दे दे, एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, एक हफ्ते दे देगा, एक महीने दे देगा,
पूरी लाइफ तो नहीं देगा ना। पूरी लाइफ आपको कौन खिलाएगा? आपका करियर खिलाएगा। तो हमेशा अपने करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दो कंपेयर टू अपनी फ्रेंडशिप के। तो आपको अपने फ्रेंड को ना तो ये बोलना है कि तू यार साइंस को छोड़ के कॉमर्स में आ जा, और ना आपको खुद की कॉमर्स छोड़ के साइंस में जाना है। जो बच्चा मेरी ये एडवाइस मान लेगा ना, सच कह रहा हूं, अभी तुम्हें लगेगा कि यार ये डिसीजन आपका गलत है, मैं अपनी दोस्ती चूज कर लेता, लेकिन आप जब 3 साल बाद 4 साल बाद देखोगे ना अपने लाइफ को, तब आपको समझ में आएगा कि यार गौरव भैया ने मेरी जिंदगी बचा ली। तो प्लीज आप अपने करियर को ज्यादा प्रायोरिटी देना कंपेयर टू दोस्ती के। आपके नए दोस्त बन जाएंगे, आपके स्कूल में नए बच्चे आएंगे, ठीक है, नए दोस्त बन जाते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन करियर बार बार आपको जिंदगी में मौका नहीं देता। समझ में आई मेरी बात? देखो यार, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कॉमर्स की जितनी भी डिटेल्स होती है, जितनी भी जानकारी होती है ना, सारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी है कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या फायदे हैं, कितने आप पैसे कमा सकते हो, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं इसी टाइप से डिटेल्ड वीडियो है ना, नॉन मेडिकल, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, इन स्ट्रीम की भी अपलोड करूं, तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना। तो अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी ना, तो इसी टाइप से जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं आपको नॉन मेडिकल, मेडिकल और ह्यूमैनिटीज इन स्ट्रीम की भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और यार देखो, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मतलब मैं बीमार था, मेरे को जुकाम हो रखा था, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा ब्रेक ले लेके ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज यार इतना कर देना कि इस वीडियो को ना लाइक कर देना। देखो यार, आप लाइक करोगे ना तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ना कॉमर्स स्ट्रीम के फायदे एंड साथ में नुकसान दोनों चीजें उनको समझ में आए, और वो भी अपना जो डिसीजन है ना वो बहुत ज्यादा सोच समझ के ले। तो प्लीज इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।